नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां रंगों के त्योहार होली के अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है और साथ ही प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। वीडियो में सरकार के वादों को पूरा होने की बात बताई गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनांदगांव पहुंचे सीएम साय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भूपेश को ऐसे हराओ कि वो दोबारा राजनांदगांव की तरफ न देखें। इस मौके पर सीएम साय की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लगातार बागी बोल सुनाई दे रहे हैं। राजनांदगांव की सभा में पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने भूपेश बघेल की भरे मंच पर फजीहत कर दी। अब पार्टी के ही दिग्गज नेता के कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की पोल खोलकर रख दी गई। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं के होश उड़ गए। तो वहीं आरोप लगाने वाले कांग्रेस अरुण सिसोदिया को पार्टी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने पीसीसी चीफ और अनुमति के बिना ही भूपेश बघेल के रिश्तेदार और सलाहकार विनोद शर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को करोड़ों रुपए का भुगतान किया। तो पार्टी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। करोड़ों के घोटालों का आरोप लगा था। अरुण सिसोदिया को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी की गई है और पार्टी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था इन्होंने। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला और नोटिस क्यों दी गई? शुभम, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ये लगातार बागी बोल सुनाई पड़ रही है और इसी के तहत जो है पूर्व महामंत्री है अरुण सिसोदिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि पार्टी फंड का पैसा भूपेश बघेल के रिश्तेदार सलाहकार है विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जिसे लेकर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस को पत्र लिखा था। उसी के नाते अरुण सिसोदिया को पार्टी ने नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। मनोज, सवाल ये है कि एक तो पहले से ही राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर इतना खलबली मची हुई है, इतना आंतरिक विरोध है कांग्रेस में। दूसरी तरफ और ये आरोप लगना, ये कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा टूट देखने को मिल सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जब से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से लगातार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पार्टी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में भारी मात्रा में चाहे वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, लगातार बीजेपी में शामिल होकर नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। जी। और मनोज, जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उन सीटों पर कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है आपके पास? जी जी शिवम, सचिन पायलट जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो उनका दौरा यहाँ पर बराबर लगातार होता आ रहा है और वो कल भी यहाँ पर वो छत्तीसगढ़ प्रवास पे ही थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 5 सीटों के लिए अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उस पर तंज भी कस रही है। लगातार बराबर ये देखने को मिल रहा है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे।
तो वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर की महिलाओं से नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएगी। इस योजना के तहत कांग्रेस ने महिलाओं से 1 लाख रुपए सालाना दे लेने का वादा किया है। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी तय किए गए हैं उनका फीडबैक अच्छा है, बाकी सीटों पर घोषणा जल्द ही की जाएगी। जो सबसे उपयुक्त, मैं कह तो रहा हूं, जो रवैया है ये, इसमें कोई भी निर्वाचित मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करना इलेक्शन से ठीक पहले और उसको अरेस्ट कर लेना, ये बहुत आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं है। और वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ इस प्रकार का रवैया क्या ठीक है। और हम लोगों के गठबंधन दिल्ली में है, हम उनके सामने चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन नैतिकता, संविधान, कानून, मर्यादा, राजनीतिक जो एक आचरण होता है, उन सब बाधाओं, सीमाओं को लांघकर बीजेपी की सरकार काम कर रही है। तो हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, अब सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरवाएंगे, न्यारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाया जाएगा और 1 लाख रुपए उन्हें सालाना दिया जाएगा। तो क्या अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी है, वो रायपुर प्रवास पर थे। उन्होंने कल राजीव भवन में एक बैठक लेने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको माना जा सकता है कि कांग्रेस एक बड़ा दांव छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए खेलने जा रही है, महिलाओं को साधने का काम। और इसका सीधा सा तात्पर्य ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि बीजेपी द्वारा महतारी बंधन योजना की सफलता को देखते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस भी महिलाओं को लेकर बड़ा दांव खेल रही है। अब इसकी कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी फॉर्म भरवाने की बात सामने निकल कर आई है और इसमें महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। जी मनोज, सचिन पायलट के कंधे पर जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी है और अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट भी नहीं जारी हुई है, जो बाकी सीटें अभी बची हुई हैं। अभी कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और फिर ये न्यारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाया जाएगा। तो अगर यही सब कुछ होता रहा तो चुनाव महज कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे चुनाव प्रचार में उतरेगी, कब क्या कैसे होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो उसके लिए मुश्किलों का सामना ही करना पड़ रहा है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही, कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है बराबर ही। और आपको बता दें कि राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मंच पर मौजूद थे, उनके सामने कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी से असंतुष्ट की बात कही। उनकी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के समय में कोई उनको महत्व नहीं दिया गया, ये सब बातें सामने खुलकर आ रही, जिससे निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ नुकसान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ सचिन पायलट की बात जहाँ तक है, सचिन पायलट के लिए भी बीजेपी की तरफ से बराबर जो है तंज कसे जा रहे हैं कि राजस्थान में वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आके जो है राजनीति की बात कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में इसका जो कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां सचिन पायलट के दौरे को लेकर तंज कसते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद का उड़ान नहीं भर पाए, अब वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आए गए हैं। वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। सचिन पायलट जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए, वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है।
आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहाँ पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, बृजमोहन अग्रवाल का ये जो बयान है, या ये कह लीजिए सचिन पायलट पर जो वो तंज कस रहे हैं या जो हमला बोल रहे हैं, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? शुभम, आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के एक कद्दावर वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और 8 बार के विधायक रह चुके हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं रायपुर राजधानी के। और इन्होंने कल जो है ये सचिन पायलट को लेकर बड़ा तंज कसा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सके वो छत्तीसगढ़ में आके चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। सचिन जी, आप राजस्थान को देखिए। ये बहुत बड़ा बयान कल बृजमोहन अग्रवाल ने दिया है जी। नहीं मनोज, देखिए सचिन पायलट के ऊपर जो दारोमदार कांग्रेस ने दिया है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के छत्तीसगढ़ में गए हैं और उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से बीजेपी नेताओं का उन पर वार करना, तंज कसना, ये इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? इसे क्या समझ में आता है? जी जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को लेकर बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, लगातार हो रही है, और कहीं न कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में नुकसानदेह होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी जो 5 प्रत्याशियों का नाम जो कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं घोषित कर पाई है कांग्रेस द्वारा, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाना साध रही है कि पार्टी के नेताओं को लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। ऐसी बातें देखने सामने आ रही है, जिसको लेकर जनता में भी ये बातें अब बुगाहट शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अपने 5 प्रत्याशियों का नाम क्यों उजागर नहीं कर रही। सब तमाम बातें जनता के बीच में अब ये बुगाहट जगहों पर शुरू हो चुकी है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर कोरबा से है, जहां सीबीआई ऑफिसर बनकर शहर में अधिकारियों और ठेकेदारों को कार्रवाई और छापेमारी का डर दिखाकर वसूली की एक कोशिश कर रहे एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को दर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोरबा से है, जहां नशीली दवाओं की अवैध रूप से बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा की कोतवाली पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 338 नग नशीली टैबलेट और 5400 रुपए बरामद किए हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है कोतवाली थाना क्षेत्र में, और अग्रसेन चौक में मुखबिर की सूचना पर वहां पर 3 व्यक्ति हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जो नस्ली दवाई पकड़े हुए थे और बेचने की फिक्र में थे। ये प्रतिबंधित टैबलेट है, PA1 स्पीस प्लस है, 240 नग है, निट्राजेपन है 98 नग है, और कुल 338 नग टैबलेट पकड़ाई गई है, जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है और उन्हें रिमांड पर। तो 5400 रुपए बरामद किए गए हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत इन सब पर कार्रवाई की गई है। 5400 रुपए इन सबके पास से बरामद किए गए। दंतेवाड़ा के किरंदुल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। लंबी मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। वहीं एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले हैं, जिसमें से एक शव 5 लाख की इनामी महिला नक्सली मांडवी लखे का निकला और दूसरा शव 1 लाख के इनामी पुरुष नक्सली लच्छू का था। आपको बता दें कि इनामी महिला नक्सली पर दर्जनों अपराध दर्ज थे। तो वहीं सुरक्षा बलों ने बंदूक, नक्सली वर्दी बरामद की है।
अगली खबर रायपुर से है, जहां होली त्योहार के अवसर पर बदमाश किसी तरह की कोई आपराधिक घटना को अंजाम न दे पाए, इसको देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर फ्लैग मार्च करने के साथ साथ गुंडे बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। साथ ही आईजी और एसएसपी पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठक लेकर होली के चलते जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। होली में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए शहर में 40 से 50 फिक्स पॉइंट बनाए गए। तो आगामी त्योहार होली को लेकर के तैयारी की जा रही है, बैठक की जा रही है और पुलिस इसके लिए फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इसीलिए तमाम आला अधिकारी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। और पुलिस महकमा जो है वो पूरा अलर्ट मोड पर है, बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। इसी के साथ पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाल रही है और ये कड़ा संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत हुई तो बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो जिले के अधिकारी हैं और और जब कांग्रेस अपने 43 गिनती थी, अगर उनमें से 9 अगर ऐसे निकाल लिए जाएं तो आप समझ सकते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, आप आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन आप एक नए परिवार का हिस्सा बने, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं यही कहूंगा, 3 के 3 आजाद जो थे आज दूसरी तरफ सफाया करके पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा आग्रह माननीय अरुण सिंह जी से होगा, पार्टी की ओर से अभिवादन। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सबसे अधिक अगर कारपोरेटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सबसे अधिक सांसद अगर कहीं हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और 19 राज्यों में अगर सरकारें हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां डबल इंजन के माध्यम से विकास की गति को देखा जा सकता है कि लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। और हिमाचल में आज लगातार निरंतर प्रदेश पिछड़ता हुआ जा रहा है, उसी से त्रस्त होकर के जो कांग्रेस की नीतियां हैं और जो जिस प्रकार से वहां विकास अवरुद्ध हुआ है। आप 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इसलिए हमें केएल ठाकुर जी और होशियार सिंह जी, आशीष शर्मा जी, इन तीनों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य के रूप में आज आप लोगों ने सदस्यता ली है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दूसरे पार्टियों से या अन्य सदस्य आते हैं उनका मान सम्मान रखने का काम करती है। आपका मान सम्मान पार्टी भारतीय जनता पार्टी सदैव रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन मोदी जी के परिवार को बढ़ाने में, मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उस दृष्टि से अभी 6 विधायक जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, कर दी गई है विधानसभा स्पीकर द्वारा, वो भी शामिल हुए। लेकिन अभी जो 3 विधायक हैं ये वर्तमान में भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं।
होशियार सिंह जी दूसरी बार लगातार निर्दलीय विधायक है, 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक है। लेकिन मोदी जी के परिवार को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, इस निश्चय के साथ हमारे परिवार में आज शामिल हुए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। श्री KL ठाकुर, आप दूसरी बार के विधायक हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आशीष जी हमारे नौजवान विधायक हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक विचित्र परिस्थिति मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार की बहुत कम देखने को मिलती है, जब चुने हुए विधायक किसी पार्टी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी मजबूत करने की दृष्टि से इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को मिलकर के अपना त्याग पत्र दिया है और बड़ा साफ शब्दों में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं। तो उस दृष्टि से आज आप हमारी पार्टी में विधिवत यहाँ पर शामिल हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि परिवार में आपको पूरा सम्मान जो है वो दिया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मिलकर के मोदी जी के परिवार को, मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा आज शामिल हुए सदस्यों में माननीय होशियार सिंह जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमें मौका मिला कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।